राधे राधे। आप सभी दर्शकों का सनातन जागृत के लक्ष्य नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्यायों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मुख्य रूप से इस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता कब, कैसे और क्यों हुई, इसी बात पर चर्चा की गई है। मान लीजिए कि कोई भी ऐतिहासिक घटना या दिव्य घटना घटती है तो उसके लिए एक मंच तैयार करना पड़ता है पहले। तो इसी चीज का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन के प्रति निकली थी, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने समक्ष अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, सगे संबंधियों आदि को देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था और युद्ध से भागना चाह रहा था, वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो अब इसी चीज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया है कि एक योद्धा के लिए यह तो शोभा नहीं देता कि वह युद्ध भूमि में आए और युद्ध करने से ही मना कर दे। तो इसी बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग आरंभ करते हैं। पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। इसमें श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के सबसे पहला श्लोक और आखिरी श्लोक धृतराष्ट्र ने ही कहे हैं कि धृतराष्ट्र जब युद्ध आरंभ होने वाला होता है महाभारत का कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो प्रातः काल ही धृतराष्ट्र अपने राजमहल में अपने सचिव संजय के साथ बैठे रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया। महाभारत में धृतराष्ट्र को लोभ से भरा हुआ पात्र के रूप में दर्शाया गया है। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसी कारण से उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके कारण उनके मन में बहुत दिनों से ईर्ष्या थी। तो वह अपनी दबी इच्छाओं को अपने पुत्र दुर्योधन के माध्यम से पूरा करना चाहते थे और उनकी इसी दबी इच्छाओं को पूरा करने के कारण ही दुर्योधन का मन इतना बढ़ गया था और आज स्थिति ऐसी आ गई थी कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो धृतराष्ट्र लोभ से भरे हुए, लालच, ईर्ष्या से भरे हुए पात्र के रूप में वर्णन किया गया है और धृतराष्ट्र को ही महाभारत का खलनायक कहा जाता है, क्योंकि यह राजा थे हस्तिनापुर के। यह यदि चाहते हैं तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। भीष्म, द्रोण ये लोग राज सिंहासन की आज्ञा मानते हैं, दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते। इसीलिए धृतराष्ट्र को महाभारत का खलनायक कहा गया है। अगले श्लोक में देखिए क्या होता। अगले श्लोक में संजय कहते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा तू पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। इसमें संजय कहते हैं कि जब युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने आकर डट गई तो राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के और ये कहते हैं। अगला श्लोक है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य पे कटाक्ष करता है
कि देखिए ये जो पांडवों का सेनापति जो कि धृष्टद्युम्न है, वो आप ही का शिष्य रह चुका है, आप ही ने उसको सारा युद्ध विद्या सिखाई है, और देख रहे हैं ना आप ही के सिखाई हुई युद्ध विद्या के अनुसार उसने पांडवों की सेना को कितने अच्छी तरह से सजाया है, देख लीजिए, ये आप ही का सिखाया हुआ है। क्योंकि इसमें एक कारण और भी है कि द्रुपद और आचार्य द्रोण ये बचपन के ही मित्र थे। तो एक बार क्या हुआ कि आचार्य द्रोण और द्रुपद बचपन में इतने घुल मिल गए थे कि बचपन में एक साथ ही नहाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना सब कुछ करते थे। तो एक दिन द्रुपद ने कह दिया कि देखो मित्र, हम दोनों समान हैं, इसलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, मैं यह वचन देता हूँ। फिर जब समय बीतता गया तो द्रुपद जो राजकुमार थे वो राजा बन गए, और जो द्रोण थे वो चूंकि ब्राह्मण थे तो आचार्य बन गए। अब क्या हुआ, ये बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, इनके घर में बहुत ही गरीबी थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि अपने पुत्र को ये चावल को पानी में पीस करके और पिला रही है, तो इनका कलेजा फट गया। और इसी कारण अब ये सोचे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना मित्र है ना द्रुपद, उसी के पास चलते हैं, उससे सहायता लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा। तो गए राजा द्रुपद के यहाँ और बोले कि अरे मित्र, तुम मुझे पहचाने, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ, आचार्य द्रोण। तो द्रुपद ने पहचानने से ही अस्वीकार कर दिया, बोला कि कौन मित्र, एक राजा का मित्र एक दरिद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार के वचन जब द्रुपद से आचार्य द्रोण ने सुना तो इनके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचा, और ये बोलने का अरे तुम अपने वचन को भूल गए, तुमने बोला था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो बोले कि अरे, तब जाके राजा द्रुपद बोले कि अरे आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, बचपन में की हुई बातों का भी कोई मोल होता है, बचपन में तो बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या सभी बातें सच हो जाती हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमको केवल एक गाय एक बैल के ही जोड़े दे दो, जिससे कि हमारा काम चल जाएगा। लेकिन द्रुपद ने उनका अपमान करते हुए उनसे और उनको एक गाय और एक बैल का जोड़ा भी देने के लिए मना कर दिया, और अपमान करके अपने राजमहल से निकाल दिया। तब अब द्रोणाचार्य के मन में मित्र के द्वारा किया गया अपमान के प्रति बहुत ही प्रतिशोध उत्पन्न हो गया। वह द्रोणाचार्य से, वह राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। तो इस कारण वो अपने राजमहल में आए और अपने गुरुजनों से जाकर मिले और उनसे प्रार्थना की कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो उनके गुरुदेव ने उनको एक यज्ञ करवाया, जिससे कि एक दिव्य रथ में आसीन एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा धृष्टद्युम्न, और वह अत्यंत शक्तिशाली था, चूंकि दिव्य पुरुष था, और वो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। और वही धृष्टद्युम्न इस द्रोणाचार्य से शिक्षा भी लिया था। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह द्रुपद का पुत्र है और इसका जन्म मुझे मारने के लिए ही हुआ है, फिर भी उन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म समझते हुए धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या की शिक्षा प्रदान की। तो इसलिए दुर्योधन कहता है कि देखिए आप ही का शिष्य है ना, आप ही से इसने सारी युद्ध विद्या सीखी है। अब देख रहे हैं ना, इसने पांडवों के विशाल सेना को कितने अच्छी तरह से सजाया है। तो इसी बात को लेकर वो कटाक्ष करता है। आगे देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथ युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दुर्योधन पांडवों के तरफ का जो भी योद्धा हैं उनकी गिनती करवाता है, बताता है कि ये धनुर्धर वीर हैं। क्योंकि सबका तो उसे पराक्रम का अंदाजा नहीं था, लेकिन भीम और अर्जुन के पराक्रम से वो भली भांति परिचित था, इसीलिए वहां पर यह तुलना करते हुए बताता है कि ये लोग भी भीम और अर्जुन के समान ही वीर धनुर्धर हैं। आगे कहता है, धृष्ट केतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नृपुंगवा। अर्थात इनके साथ ही धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान प्रतिभाशाली योद्धा भी हैं। तो ये आगे होता है कि सिर्फ यही नहीं है, आगे भी सुनिए। धृष्ट केतु है, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जो कि भीम और अर्जुन के समान ही शक्तिशाली हैं। आगे
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि पराक्रमी युधामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा है, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। अर्थात पांडवों में बहुत सारे महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका सम सैन्यस्य समझार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब यहाँ पर दुर्योधन सोचा कि यार ये तो मैं पांडवों की तरफ के ही महायोद्धाओं का गिनती करवा रहा हूँ, इससे कहीं द्रोणाचार्य हतोत्साहित न हो जाए, इसलिए अब वो अपने सेना में जो भी वीर महावीर महारथी योद्धा धनुर्धर हैं उनकी सबकी गिनती करवा रहा है। आगे कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तिस् तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखा जाता है कि दुर्योधन बहुत ही कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, जब भी किसी के सामने कोई बात किया जाता है तो वो द्रोणाचार्य को कहता है, जब अपनी तरफ के सेनाओं की गिनती करवाता है तो कहता है कि पहले आप भगवान, पहले आप, स्वयं आप। ठीक है ना, तो ये है कूटनीतिज्ञ है। ये नहीं कि भाई जिसे बात करें उसको तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका मनोबल बना रहेगा, हाँ भाई इसकी तरफ से युद्ध करना है और ये मेरे ऊपर पूरा विश्वास करता है। तो यही कहता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये कमजोर योद्धा नहीं है, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है, ये युद्ध में विजयी रहे हैं। तो ये बताना चाहता है कि ऐसा मत समझिए कि बस ये तो छोटे मोटे हैं महारथ, इस पर कुछ है नहीं, ये युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, कभी हारे नहीं है। आगे कहता है अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसमें दुर्योधन आगे कहता है कि और भी ऐसे अनेक वीर हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने की क्षमता रखते हैं और कर भी देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और सिद्ध होता है कि दुर्योधन को पता है कि भाई हमें हारना तो है ही, इसलिए तो कह रहा है कि ये लोग मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताता है कि ये विभिन्न प्रकार के इनके पास हथियार भी हैं और ये युद्ध विद्या में निपुण हैं, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य महारथी नहीं है, ये बताता है। आगे कहता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर यह बताता है द्रोणाचार्य को कि हमारी जो सेना है ना, हमारी जो सेना की शक्ति है वो अपरिमेय है और हम सब भली भांति सुरक्षित हैं, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब ये कहना चाहता है कि हमारी सेना बहुत बड़ी है पांडवों की तुलना में, पांडवों की तो छोटी है, हमारी बहुत विशाल सेना है। हमारे साथ तो भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बस हिम्मत से काम लीजिए। आगे कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब क्या है कि अब चूंकि ये तो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है दुर्योधन, लेकिन आसपास और भी तो महारथी खड़े हैं। अब उनको कहीं बुरा ना लग जाए कि ये तो सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बोल रहा है कि यही इसको युद्ध में विजय दिलाने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम लोग आए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये बताना चाहता है कि नहीं, आप जो भी लोग हैं उनको बुरा ना लगे कि आप सभी लोग अपने अपने मोर्चा पर खड़े रह करके भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें, क्योंकि भीष्म पितामह भले ही महारथी हैं, वो अकेले हमें विजय दिलाने की शक्ति रखते हैं, किंतु फिर भी है तो बूढ़े ही, इसलिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने मोर्चे संभाल करके और भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें।
तो ये कहता है। और आगे क्या है श्लोक, ये देखें। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विंध्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब इतनी बात खत्म हो जाती है तो भीष्म पितामह दुर्योधन को विश्वास दिलाने की और यह बताने भी चाहते हैं अप्रत्यक्षित रूप से कि विजय तो चूंकि पांडवों की होगी, क्योंकि उनके तरफ सत्य है और भगवान श्री कृष्ण भी है, लेकिन फिर भी मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा और मैं तुमको विजय दिलाने के लिए ही युद्ध करूंगा और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो संभ हो जाते हैं, जिससे दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसको हर्ष होता है। आगे कहते हैं ततः शंखाश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सहैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जब भी पितामह ने अपना विशाल शंख बजाया, उसके बाद से शंख नगाड़े तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ सभी के सभी बज उठे। जिनका कि ये क्या होता है कि जिनका कि जो संपूर्ण ध्वनि है एकदम कोलाहलपूर्ण था, बहुत भयंकर था। आगे तथा श्वेतैर हयर युक्ते महति अस्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतौ। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसमें दिखाया गया है कि कौरव की तरफ से भी शंख बजे हैं, लेकिन उनके तुलना में पांडव की तरफ से जो शंख बज रहे हैं वो दिव्य है, इनकी क्षमता ज्यादा है। यहाँ पर पांडव द्वारा बजाए जाने वाले शंख को ज्यादा महत्व दिया गया है। यह बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। आगे कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीष्मकर्मा वृकोदरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज्यम एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर चूंकि कौरवों के द्वारा जो भी शंख बजाए उनके नाम वाम का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, ये जो भी शंख बजा रहे हैं इनको दिव्य बताया गया है, इनकी महत्व भी ज्यादा बताई गई है और इनके नाम भी बताए गए हैं। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि इनके शंखों की जो विशेषता है या इनके शंखों को अधिक महत्व दिया गया है। आगे देखें अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदे याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने देवी शंख बजाए। इसमें वर्णन किया जा रहा है कि जो भी हैं राजा युधिष्ठिर अपना अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल सुघोष नामक और सहदेव मणि पुष्पक नामक अपना शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। ये बताया जा रहा है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि शंख तो कौरव की तरफ से बजे थे, लेकिन जो पांडवों की तरफ से बजे ना, उनकी ध्वनि एकदम कोलाहलपूर्ण थी। उनकी तुलना में इनकी ज्यादा कोलाहलपूर्ण थी और इतनी थी कि ये इनकी ध्वनि जो है आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करने लगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उनके मन में अरे यार ये तो बड़े खतरनाक बजा रहे हैं। ये आगे कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कवि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्न पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना
धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, शंखुमुख बज गया, तो फिर क्या हुआ कि जिस रथ पे अर्जुन बैठे थे उस पर एक हनुमान जी का चित्र लगा हुआ ध्वजा भी था। इसमें यह कहानी आती है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी का भेंट हो गया, तो वहीं समुद्र के किनारे अर्जुन गए थे, तो वहां पे देखे कि हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया और उनसे पूछे कि हे हनुमान जी, एक बात पूछनी थी कि आपके भगवान श्री राम इतने ही बलवान थे, तो पत्थरों का समुद्र क्यों बना, मतलब कि पत्थरों का सेतु क्यों बनाए? अपने बाणों का ही सेतु बना लेते। मैं होता उस समय तो अपने बाणों का ही सेतु बना देता, पत्थरों का सेतु नहीं बनाता। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे आपके जो बाण के सेतु है ना, उसको तो मैं ऐसे ही तोड़ देता, इतने जो सेना थी उनकी वो कैसे उस पर जाती है? कहते अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं बनाता हूँ। तो अर्जुन ने अपना बाण छोड़ा और एकदम अपने एक ही बाण से पूरे समुद्र पर सेतु बांध दिया। अब हनुमान जी के उस पर एकदम जय श्री राम बोलते हुए खड़े हुए टूट गया। तो इनका अर्जुन का अहंकार टूट गया। फिर इन्होंने उनसे क्षमा मांगी, बोली करे अपना परिचय दी कि मैं तो ये हूँ, पवन पुत्र हूँ, और फिर उनसे क्षमा मांगे। फिर क्या हुआ कि बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हतोत्साहित ना हो। और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको जब भी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताइएगा। बोले कि ठीक है हम बताएंगे। तो वही जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अब आप हमारे रथ पर आकर विराजमान होइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो वो आते हैं। तो आगे कहते हैं, तब अर्जुन अब कहते हैं जब उनको देख लिया कि हाँ भाई सामने तो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, आए और हनुमान जब ये देख सब कुछ हो गया तो हनुमान जी से की जो चित्र ध्वजा पर लगा तो वैसे रथ पर आसीन थे और अपना तीर लेकर के अब चलाने के लिए उद्यत होता, तो देखने करे ये तो सामने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तब वो श्री कृष्ण में वचन कहते हैं। अर्जुन वाच सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत यावदे तान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे कि जो भी मुझसे युद्ध करने आए हुए हैं उनको मैं देख सकूं। ठीक है, तो वो कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि योद्ध से मानान वेक्षे अहम एते अत्र समागता धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सवा। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मुझे पता है कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है, लेकिन उसका साथ देने के लिए कौन कौन से लोग आए हुए हैं उनको भी तो मैं देखूं। तो वो अर्जुन जो है उन सबको देखना चाहता है कि बुद्धि पुत्र के साथ कौन कौन लोग आए हुए, किन किन से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। आगे कहते हैं संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, दुर्योधन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जैसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। आगे कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिता उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भीष्म पितामह के सामने ला करके रथ खड़ा कर देते हैं और उनकी तरफ इशारा करते बोले हैं कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो जिनसे कि तुम्हें युद्ध करना है। अब क्या है कि भीष्म पितामह से अर्जुन ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो चूंकि श्रीमद् भगवद गीता का भी उपदेश करना है, चूंकि ये तो भगवान है तो इनको तो पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, तो सीधे लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रवचन करना है उसके लिए एक मंच तैयार हो सके। आगे कहते हैं तत्र पश्यति स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान
आचार्यान मातुरान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोरु भयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब जब खड़े तो हो गए, अब भीष्म पितामह के सामने ही खड़े हैं, तभी तो भावनाएं भड़केंगी, क्योंकि जिससे आदमी जुड़ा रहता है ना, जब वो सामने विरोध रहता है ना, तो आदमी की भावनाएं ज़्यादा भड़कती हैं। इसलिए सीधे सीधे सामने आ गए। और जब आते हैं अर्जुन तो देखते हैं, करे यार यहाँ तो चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र ससुर और शुभ चिंतक ही तो सारे हैं, सब के सब तो अपने ही हैं। आगे कहते हैं, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्नित तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्निदं ब्रवीत। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन देखा, करे यार ये तो सारे अपने ही हैं, ये तो सब अपने ही हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, तो उनको देख करके वो करुणा से अभिभूत हो गया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अर्जुनवाच दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युजुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जब अर्जुन कह रहे हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण, ये जो युद्ध की इच्छा से मुझसे लड़ने के लिए आए हुए हैं ना, मेरे मित्र हैं और संबंधी हैं, उनको अपने समक्ष उपस्थित देख करके मेरे अंग कांपने लग रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, यह बात बता रहे हैं। परिदह्यते वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रम सते हस्तात् तु क्वचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जब उनको देखे, अब इनकी तो अर्जुन की तो हालत खराब हो गई। तो आगे क्या हो रहा है, इनका बोल रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष जो है वो मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन को ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, यह कायरता के कारण नहीं है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन तो कायर है, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन महारथी है, योद्धा है, शक्तिशाली है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, एक सत्पुरुष है। उसने हजारों लड़ाई लड़ी ही नहीं बल्कि जीती भी है। लेकिन जिस तरह से एक राजहंस कीचड़ में फंस जाता है और अपने आप को नहीं निकाल पाता है, आज कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन की यही दशा हुई है। अपने समक्ष युद्ध की इच्छा से खड़े अपने संबंधियों और मित्रों को देख करके हमें यही नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन कायर है। अर्जुन कायर नहीं है। यह सारे लक्षण केवल अर्जुन के मन में इसलिए रहे क्योंकि वो अपने समक्ष अपने संबंधियों और रिश्तेदार नातेदारों को, मित्रों आदि को देख रहा है। आगे का श्लोक कहते हैं, न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जब इतने सारे चीज हो गए, त्वचा जलने लगी है, धनुष सरकने लगा, फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि अब मैं और अधिक नहीं खड़ा रह सकता, मैं तो अपने आप को ही भूल रहा हूँ, मेरे मन में विस्मृति का प्रभाव आ रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है और मुझे अब तो केवल और केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये अर्जुन बताते हैं। क्योंकि जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से बहुत सारे सेनाएं मारे जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा होंगी, बहुत सारे पुत्र अनाथ हो जाएंगे, बहुत सारे कुल के दीपक बुझ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से अमंगल ही तो है। तो वही अर्जुन कह रहा है। आगे कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवै न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च।
अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। भाई अपने लोगों को मारने में भी कोई अच्छाई है क्या? अपने लोगों को भला कोई मारता है? जो दुष्ट होते हैं वो ना अपने लोग को मारते हैं। लेकिन अर्जुन तो यहाँ पे सत्पुरुष है, महात्मा है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, धर्म को जानने वाला है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अपने स्वजनों को मारने से मुझे तो कोई इच्छा दिखती नहीं और मैं इससे किसी प्रकार के विजय, राज या सुख की भी इच्छा नहीं रखता। फिर मैं क्यों लड़ूं? जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों लड़ूं? मान लीजिए सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई आदमी प्रयत्न तभी करता है जब उसको किसी वस्तु की प्राप्ति करनी होती है, लेकिन यहाँ पर तो अर्जुन को कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये बोलता है कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? आगे कहते हैं किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति अस्या जनार्दन। अर्थात हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब यहाँ पे अर्जुन की भावनाओं को देखिए। सब लोग सोचेंगे आखिर अर्जुन किस मिट्टी से बना है, ऐसा भी कोई सोचता है क्या? अर्जुन कहता है कि हमें राज सुख या इस जीवन से लाभ ही क्या है, क्योंकि जो लाभ हम ढूंढते हैं हम किस लिए ढूंढते हैं? अपने इस जो सुख है, जो राज्य है, उसका भोग हम किसके साथ करेंगे? अकेले थोड़ी करेंगे। जब अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार होंगे उनके साथ ही तो सब आदमी खुशियां मनाता है, सुख भोगता है। लेकिन जब सब मर जाएंगे तो हम किसके साथ सुख भोगेंगे? ये अर्जुन कहते हैं। आगे कहते हैं कि हे मधुसूदन, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता, मामा, ससुर, पौत्रगण, शाले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा? अब ये देखिए, ये सारे अपने ही नातेदार, रिश्तेदार हैं, गुरुजन है, पितृगण है, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सारे संबंधी अपना धन और प्राण दोनों देने के लिए आ गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि मर जाएंगे, अब मैं अगर जीत भी लूं या ये भी जीत जाए, मैं मारा जाऊं, तो फिर भी ये सारे सुख ऐश्वर्य हम किसके साथ भोगेंगे? ये अर्जुन कहना चाहता है। तो वो कहना चाहता है कि जब ये सामने मेरे साथ सब धन और प्राण लेके खड़े हैं, फिर भी मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही इसके बदले में मुझे तीनों लोग क्यों मिलते हैं। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे इस हस्तिनापुर के राज्य तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी में मिले, पृथ्वी को भी छोड़ दीजिए, मुझे एकदम पूरे तीनों लोग ही मिल जाए ना, तो भी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से भी हमें कोई प्रसन्नता मिलेगी? कहाँ से प्रसन्नता मिलेगी? आखिर वो भी तो अपने चचेरे भाई हैं, अपने ताऊ जी के पुत्र हैं। ये अर्जुन कहता, सोच रहे हैं ना अर्जुन कैसा है? दुर्योधन, कौरव, पांडवों के साथ कैसी कैसी षड्यंत्र रचे हैं, कैसा व्यवहार किए हैं, और एक अर्जुन कैसा है, ये कैसा व्यवहार रखते हैं उनके प्रति, इसके मन में उसके उन लोगों के प्रति कैसी भावना है, देख लीजिए। ऐसा ही होता है एक सत्पुरुष, महात्मा, एक महान भक्त, ऐसा ही होता है। आगे का श्लोक कहते हैं, पाप में वा श्रये दस्मान हत्वै तानात ताइनः तस्मान आर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् सबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना अश्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें।
हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने में आता है कि अर्जुन कौरवों को और दुर्योधन सहित कौरवों को अतताई कहता है। यहाँ पर अतताई शब्द का अर्थ बताया गया है। वैदिक शास्त्रों में अतताई 6 प्रकार के कहे गए हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। यह बात शास्त्र कहते हैं कि जो अतताई होते हैं ना, उनकी हत्या तुरंत कर देनी चाहिए। रावण हुआ, बाल हुआ, ये सब दूसरे की स्त्री को हरण किए थे, इसीलिए भगवान राम ने इनका वध किया, क्योंकि इनके वध से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह कुलक्षय कृतम दोषम मित्र। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथम न जेयम अस्माभिः पापा दशमान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, हे जनार्दन, ये लोग जो सामने हैं ये तो लोभ से अभिभूत है। इनका चित्त जो है लोभ से भरा हुआ है, लोभ से अभिभूत हो गया इनका चित्त, जो कि ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्र से द्रोह करने में किसी प्रकार का दोष नहीं देख रहे हैं। हालांकि दोष तो है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध को देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो, उनको तो मान लीजिए नहीं पता है, या पता भी है तो वो लोभ से भरे हुए हैं, उनका चित्त है, इसलिए लोभ के कारण उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम तो सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों, हमें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युता। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश करते हैं युद्ध भूमि में, तो कुल के नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और जब सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है तो शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मान लीजिए कि कोई कुल चल रहा है, उसकी कुछ परंपराएं होंगी। जब कुल के कुल मारे गए तो जो भी तो क्या होता है, जब कुल के कुल मारे गए तो उनकी परंपरा तो चलेगी ना, और जब कुल में परंपरा ही नहीं रहेगी तो सभी के सभी लोग अधर्म का ही पालन करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे बुरे का तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो सभी के सभी लोग अधर्म में प्रवेश कर जाएंगे, अधर्म से भरा हुआ कार्य करने लगेंगे। ये अर्जुन कहता है। आगे कहते हैं, अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संग्रह। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो उस कुल की स्त्रियां पहले दूषित होती हैं। वैसे भी देखा गया है कि जब किसी समाज का पतन होता है ना, तो सबसे पहले उस समाज की स्त्रियां ही कुमार्गामी होती हैं। यह देखने में भी आज के समाज में भी हम ऐसा देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महाभारत काल का समय है तो ये उस समय होता था, आज ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। यह एक सार्वत्रिक सत्य बातें हैं। किसी भी समाज का जब पतन होता है ना, तो सबसे पहला जो चिन्ह होता है कि उस समाज की स्त्रियां पहले कुमार्गामी पथभ्रष्ट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वही दूषित होती हैं, बाद में धीरे, और जब कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो उनसे जो संतान होंगी वो भी होंगी, और जब संतान तो चूंकि भविष्य होते हैं तो इस तरह से समस्त कुल का कुल दूषित हो जाएगा। आगे कहते हैं, शंकरो नरका यैव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंत पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड देने की क्रिया
क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि कुल की स्थिति दूषित हो चुकी हैं, उसके उपरांत अवांछित संतानें उत्पन्न हो रही हैं, और जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो क्या होगा कि परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारी के जीवन उत्पन्न होगा, जो उस परिवार में उत्पन्न होंगे, और जो उस परिवार के परंपरा को नष्ट करने में जिनका हाथ है, वो दोनों के दोनों नरकगामी होते हैं। जैसे कि कोई वर्ण संकर संतान उत्पन्न करता है, स्त्री हो या पुरुष, शास्त्रों का कोई भी नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है। कुछ अपवाद स्वरूप नियम हैं जो कि कुछ स्त्री के लिए, कुछ पुरुष के लिए है, लेकिन सामान्यतः अधिकतम हम नियम देखेंगे तो स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से ही लागू होता है। तो ये कहते हैं, तो यहाँ पता चलता है कि स्त्री हो या पुरुष जो कि परिवार को नष्ट करेंगे, परिवार की परंपरा को नष्ट करेंगे, ठीक है, वर्ण संकर संतानों को उत्पन्न करेंगे, तो उनको नरक का भोग करना पड़ता है। क्योंकि उनके पितरों के जो कुल है वो तो पतित हो गया। अब उनके जो पुरखे अर्थात पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जल और पिंड दान देने की क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो संतान होते हैं, जो भविष्य जो भी उनके आगे की आने वाली पीढ़ियां हैं, वो तो पथभ्रष्ट हो चुकी हैं, वर्ण संकर हो चुकी हैं, उनको अपने कुल से कोई लेना देना है नहीं, उनको अच्छे बुरे अपने माता पिता पितर लोगों से कोई लेना देना है नहीं, तो उनको जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त कर देते हैं। इससे उनके पितर लोग गिर जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो यह हानियां होती हैं जब युद्ध होता है। तो यह सारे की सारी जो हानियां और जो बुराइयों को गिनती करवा रहा है अर्जुन, यह सब बता रहे हैं कि युद्ध के परिणामस्वरूप ये सब हमें झेलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध कर लो काम हो गया, राज्य मिल गया, मौज मस्ती चल रही है, भोग रहे, ऐसा नहीं। इसके उपरांत बहुत सारे हमें दुख भी उठाने पड़ेंगे, ये बताते हैं। आगे कहते हैं, दोषाय रहते हैं कुलग्ना नाम वर्ण शंकर कारकय उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये चीज बताते हैं। आगे कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रुम। अर्थात हे प्रजापाला कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि अर्जुन यहाँ पे जो भी तर्क दे रहा है युद्ध न करने के लिए, लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि ये सब बातें अर्जुन की केवल और केवल उसकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा नहीं है। अर्जुन यहाँ पर कहता है कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, मतलब कि वो शास्त्रोक्त बातें हैं जो कि मैंने अपने गुरु में अध्ययन के दौरान गुरु परंपरा से अपने गुरुओं के माध्यम से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर अर्जुन इतने सारे तर्क दे रहा है युद्ध न करने के लिए। कोई ऐसा ना समझ ले कि अर्जुन तो बस युद्ध से बचने के लिए, चूंकि वो कायर है, युद्ध से डर रहा है, चूंकि सामने की सेनाओं में भीष्म द्रोण कर्ण बहुत सारे बड़े बड़े महारथी हैं, उनसे डर रहा है। ऐसा नहीं है, अर्जुन डरपोक नहीं है, अर्जुन कायर नहीं, वो महारथी भगवान का भक्त है, महात्मा है, सब पुरुष है। और जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण, उसकी कभी हार हो सकती है क्या? वो भी उसकी कभी पराजय हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। तो अर्जुन अपने तर्क को यहाँ पर क्या होता है कि सत्यापित करता है कि मैंने ये सब बातें मनगढ़ंत नहीं कही है, ये मैंने अपने गुरु परंपरा से सुना है। आगे कहते हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी के सभी जो कि युद्ध भूमि में आए हैं लड़ने के लिए, जघन पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य केवल और केवल तुच्छ राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। बताइए, यहाँ पर राज्य का एक मामला है। दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों का राज्य वापस नहीं करूंगा, और पांडव अपना राज्य वापस लाना चाहते हैं, और दोनों के दोनों युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आ गए। तो ये दोनों को कहता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी जघन में पाप कर्म करने के लिए उदित हो रहे हैं, और सिर्फ राज्य सुख भोगने की तुच्छ चीजें हैं। क्योंकि तो भौतिक सुख है ना, हमें जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर मिली है मृत्यु के समय वो सब छीन लिए जाएंगे। और वैसे ही मरने के बाद तो आदमी एक अपना शरीर तक साथ नहीं ले जाता है, एक दिन का साथ नहीं ले जाता है, तो राज्य क्या लेके जाएगा? तो क्या कहता है कि ये
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर, ये तुच्छ चीज है, उसको पता है कि ये तुच्छ है, फिर भी इसी के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं युद्ध, अपने संबंधियों से युद्ध करने के लिए। बहुत आश्चर्य की बात है। ये चीज कहते हैं। आगे कहते हैं कि यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवे। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार डाल तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सोचिए कि आप देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है वो बचपन से ही पांडवों से कितनी घृणा करता है। बचपन में अर्जुन के बड़े भाई भीमसेन को भोजन में विष देकर मार डालने का षड्यंत्र किया था, फिर भी दैव से वो बच गए। उसके बाद समय बीता तो लाक्षागृह में पांडव और कुंती को जलाकर मार डालने का षड्यंत्र किया, उसमें भी असफल हो गए। तो फिर क्या हुआ कि पांडवों को धोखे से अपने राज्य में बुलाया और युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। अब क्षत्रियों का तो नियम होता है कि यदि कोई क्षत्रियों को युद्ध या युद्ध के लिए ललकारे तो ये उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब इस व्यवस्था में फंस करके पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया और शकुनी के छल के कारण हार गए। तो इतने सारा षड्यंत्र किया, और तो और युद्ध में हराने के बाद उनकी पत्नी को दासी बना लिया, इनको दासी बना लिया, इनके राजपाट सब कुछ, सैनिक धन दौलत सब कुछ जीत लिया, इनके भाइयों को भी जीत लिया, दास बना लिया, इनकी पत्नी को भी जीत लिया, दासी बना लिया, और भरे सभा में उसका अपमान भी किया। अभद्र भाषा का भी द्रौपदी के लिए बहुत ही प्रयोग किया गया और उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से चीरहरण सफल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास तो किया ना। ऐसे दुष्ट अर्जुन और कौरवों के लिए अर्जुन के मन में ये भावनाएं हैं कि मुझ नियते तथा रणभूमि प्रतिरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में मुझे भले वो मार डालें, ये मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। इतने अच्छा ऐसा पुरुष महात्मा भगवान का भक्त ऐसा होता है। देख लिया ना, एक दुर्योधन और एक अर्जुन, तुलना कर लीजिए। आगे कहते हैं, आगे संजय का श्लोक है, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरम चापन शोक संदिग्ध मानस। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाए थे, तो उस समय कौरवों की सेनाओं में जो भी लोग आए हुए उनको देखने के लिए अर्जुन अपने रथ से खड़ा हो गया था। मतलब रथ के आसन पर जो बैठा था तो उस समय वो देखने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन जब वो उसका हृदय भर जाता है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, त्वचा जलने लगती है, धनुष सरकने लगता है, उसको बहुत ही कष्ट होता है, गला सूख रहा है, वो नहीं लड़ पा रहा है, खड़ा होने में भी कष्ट उसको हो रहा है, तो क्या करता है कि वो अपना धनुष बाण एक तरफ रखता है और रथ के आसन पर चुपचाप बैठ जाता है। तो ये रहा श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें कि श्रीमद् भगवद गीता के लिए मंच स्थापित किया गया है। अब अगला जो अध्याय होगा, अध्याय दूसरा, जिसका नाम है गीता का सार, उसमें भगवान श्री कृष्ण अब श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। तो अगले भाग में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार का अध्ययन करेंगे। राधे राधे।